हेलो दोस्तों, ओम प्रकाश राठौर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थात रक्त का थक्का होना। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजफुल होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज फॉलो कर दीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो आज का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त का थक्का होना। यह जाहिर सी बात है कि किसी मनुष्य के कहीं से थोड़ा सा कट लग जाए और वहां रक्त का थका ना हो तो शरीर का सभी रक्त निकल जाएगा और जिससे कि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाएगी। तो यह रक्त किस प्रकार जमता है, किस प्रकार थका होता है, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, ब्लड शरीर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, शरीर की अंदर के बात कर रहा हूं, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये शरीर के अंदर होते हैं। ये चाहते हैं कि हम ब्लड को जमा दें। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये चाहते हैं कि ब्लड को जमा दे, पर शरीर के अंदर रक्त के अंदर एक हिपेरिन भी होता है जो ये दोनों को जमने नहीं देते हैं। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन चाहते हैं कि रक्त को हम जमा दे, पर हिपेरिन जो होता है रक्त को जमने नहीं देता। आपने पढ़ा होगा कि शरीर के अंदर रक्त को हिपेरिन जमने नहीं देता है। तो यही है कि हिपेरिन रक्त को जमने नहीं देता है और फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन चाहता है कि हम रक्त को जमा दें। तो इस दोनों में लड़ाई होते रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, शरीर के कहीं से कोई पार्ट में कट लग जाता है तो क्या होता है, हिपेरिन वहां का हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन वहां का हिपेरिन मर जाता है। और मरने के बाद क्या होता है, जब मर जाता है तो फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, वहां रक्त को थक्का बना देता है। रक्त को दोनों मिलकर जमा देता है रक्त को, जिससे कि मनुष्य के शरीर का जो ब्लड निकलता है वो कुछ देर बाद रुक जाता है। आप लोग सोचते हो कि ऐसा ही रुक गया, ऐसे नहीं, इसके अंदर प्रक्रिया है जो मैं बताया हूं। हिपेरिन क्या करता है, कहता है कि रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देंगे, और फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन कहता है कि हम रक्त को शरीर के अंदर जमा देंगे। पर ऐसा नहीं होता। जब शरीर से कट लगता है तो वहां से ब्लड निकलता है, तो उसमें शरीर में हवा प्रवेश कर जाता है। शरीर में हल्का जहां से कट लगता है शरीर में हवा प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण हिपेरिन वहां का हिपेरिन मर जाता है और फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन वहां रक्त को थका बना देता है। तो रक्त का थका की पूरी प्रक्रिया अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, रक्त थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट होता है। तो मैंने कहा कि वायु प्रवेश करता है, इसे कारण हिपेरिन मर जाता है। तो कहा थ्रोम्बोसाइट जो होता है, थ्रोम्बोसाइट वायु से अभिक्रिया करता है, वायु के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या करता है, आप लोग ध्यान से रखिएगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आए तो इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से आराम से देख लीजिएगा। तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है, थ्रोम्बोसाइट या रक्त किस प्रकार जमता है यही बताने वाला हूं। थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोसाइट जो है सो कि वायु के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन वो कॉपर और प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर थ्रोम्बिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कॉपर और प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर थ्रोम्बिन बना लेता है। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन से मिलकर क्या करता है, फाइब्रिन बना लेता है। फाइब्रिन
फाइब्रिन बना लेता है। तो फाइब्रिन होता है जाली के समान होता है, जाली के समान, जो ब्लड जो होते हैं उसमें घूमते रहते हैं, तो जाली के समान ही होता है। और फाइब्रिन और रुधिराणु, रुधिराणु यानी कि उसमें ब्लड में जो होता है छोटे छोटे निस्ल कण होते हैं, छोटे छोटे, जो उसमें तैरते रहते हैं। आरबीसी आपने देखा होगा, तो आरबीसी में आरबीसी होता है जो प्लाज्मा होता है, और एक प्लाज्मा होता है, एक आरबीसी होता है। तो प्लाज्मा में आरबीसी तैरते रहता है, तो वही कहा है कि फाइब्रिन जो होता है जाली के समान होता है, और रुधिराणु उसमें मिलकर रक्त को थका बना देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु के साथ अभिक्रिया करता है। थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट वायु के साथ अभिक्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉपर और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर, थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉपर और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बना लेता है। उसके बाद थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन के साथ मिलकर फाइब्रिन बना लेता है, और फाइब्रिन रुधिराणु के साथ मिलकर रक्त को थका बना देते हैं, जिससे कि उसके जहां कटता है वहां पे खूंटी के समान जम जाता है, यही रक्त का थका जम जाता है। तो वीडियो में मैंने रक्त का थका किस प्रकार बनता है मैं बता दिया हूं, और इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो मैं इसके लिए इस टॉपिक का पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दो चार ऑब्जेक्टिव इसमें का क्वेश्चन भी सुन लीजिए। ऐसे तो मैं बता ही दिया हूं, पर आप लोग सुन लीजिए। रुधिराणु कहा कि ये कह रहा है कि रक्त को थका बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि रक्त को थका बनाता है थ्रोम्बोसाइट। तो रुधिराणु जो उसमें थका बना रहा है वह रुधिराणु है थ्रोम्बोसाइट, और प्रोटीन है, प्रोटीन फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। उसे जो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ी है जमने में वह फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन है। और उसमें भी क्वेश्चन में आता है कि ब्लड क्लॉटिंग में अर्थात रक्त के थका बनने में कौन सा तत्व उसमें सहयोग करता है, तो उसमें कैल्शियम सहयोग करता है। और प्रोटीन में करे कैल्शियम सहयोग करता है, प्रोटीन रक्त को थका बनने में। और प्रोटीन कौन सा, तो फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन बताए हैं। और उसमें कौन सा रुधिराणु मदद करता है, तो थ्रोम्बोसाइट आपको बताए हैं। उसके बाद पहले से आप हम लोग भी जानते हैं ये कि रक्त का थका किस विटामिन के कारण जमता है। रक्त किस विटामिन के कारण जमता है, तो विटामिन के कारण ये रक्त जमता है। और हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दें कि शरीर में रक्त को हिपेरिन जमने नहीं देता, कभी जमने नहीं देता। अगर हिपेरिन कट जाता है तो वहां से वायु प्रवेश कर देता है, जिसके कारण वहां का हिपेरिन मर जाता है, जिसके कारण फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या करते हैं कि वहां रक्त को जमा देते हैं। और यह बात आप लोग याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन हिपेरिन के विरोधी है। हिपेरिन इन दोनों के लिए विरोधी है। तो इन दोनों ये अपने में इन दोनों को लड़ाई होते रहता है, पर ये दोनों का निर्माण ये दोनों लीवर में बनते हैं। अर्थात फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन ये तीनों लीवर में बनते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।